हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे आईयूपैक नेमिंग ऑफ ईथर के बारे में। ठीक है, तो आईयूपैक से रिलेटेड पहले भी बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें आपको एल्कोहल्स के बारे में बताए हैं, अमाइंस के बारे में बताए हैं, ठीक है, एस्टर के बारे में बताए हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईथर्स के बारे में कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसका हम आईयूपैक करते हैं, क्योंकि आईयूपैक से रिलेटेड पिछले कुछ एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आईयूपैक बनाते कैसे हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को भी हम लोग यूज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ईथर, इस वीडियो में डिस्कशन किसके बारे में करेंगे? ईथर के बारे में करेंगे। ईथर जो है वो एक तरह से डेरिवेशन है अल्कोहल का ही, जिसका फॉर्मूला होता है R बॉन्ड O बॉन्ड R, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में R2O। इसमें दो अल्काइल ग्रुप होते हैं। अल्काइल ग्रुप जो है इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर एक को हम R डैश कर दें तो यहाँ पर R इज इक्वल टू R भी हो सकता है एंड R नॉट इक्वल टू R डैश भी हो सकता है। दैट मीन्स दोनों में अल्काइल ग्रुप जो है, दोनों अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो ऐसे ईथर को हम लोग बोलते हैं सिंपल ईथर। क्या बोलते हैं? सिंपल ईथर। और नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं या नंबर ऑफ कार्बन का जो चैन है डिफरेंट होता है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। तो ईथर यहीं से डिवाइड हो जाता है सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर में। ठीक है, तो खैर ये तो केस है सिंपल और मिक्स्ड ईथर का। हमारा आज का टॉपिक है आईयूपैक नेमिंग कैसे करते हैं। तो आईयूपैक नेमिंग कहता है कि इन दोनों में से किसी एक नंबर ऑफ कार्बन को पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे और जिसे हम पैरेंट चैन नहीं सेलेक्ट कर पाएँ उस वाले कार्बन में लग जाता है ऑक्सी। क्या लग जाता है? ऑक्सी। यानी इसके अगर हम आईयूपैक नेमिंग की बात करें तो इसका आईयूपैक नेमिंग हो जाता है एल्कोक्सी। क्या हो जाता है? एल्कोक्सी। और ये जो आपका होगा पैरेंट चैन सेलेक्ट होगा उसको क्या लिखेंगे? एल्केन। यानी जिस नंबर ऑफ कार्बन को पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे उसको लिखेंगे एल्केन और जिस नंबर ऑफ कार्बन को पैरेंट चैन नहीं सेलेक्ट करेंगे उसमें ऑक्सीजन के लिए क्या ऐड कर देंगे? ऑक्सी, और उसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। क्लियर है आसान। नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे या किसके पास कुछ स्पेशल है ये सब देखकर पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा केस देख लेते हैं एग्जाम्पल्स में। मान लेते हैं इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 पुट किए और इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 1 पुट किए हैं, तो हमारे सामने एक कंपाउंड बनकर आ जाएगा CH3OCH3, CH3OCH3। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिंपल ईथर का, जिसको बोलते हैं सरल ईथर, क्योंकि दोनों में अल्काइल ग्रुप सेम है। ठीक है, ये तो खैर सिंपल ईथर का एग्जाम्पल हो गया। जब हम लोग आईयूपैक करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम लोग पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे। किसी एक को पैरेंट चैन सेलेक्ट किए, इधर भी कर सकते थे, इधर किए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मिथॉक्सी मीथेन। तो ये जो एग्जाम्पल ईथर का लिए वो किसका है? सिंपल ईथर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल ईथर का एग्जाम्पल है और इसका आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अगर हम इन दोनों में अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट पुट करते हैं लाइक दिस। सेकंड एग्जांपल थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं हम इधर पुट करते हैं 2 कार्बन, तो इट में बी CH3CH2, ठीक है, या C2H5 भी इसको लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा O और ये कर देते हैं CH3। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? जिधर ज़्यादा कार्बन होगा उसको पैरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इथेन और इस बार ये हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। तो लिखेंगे क्या? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा? इथेन। मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। और दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, इधर है 1 और इधर क्या है 2, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? ये मिक्स्ड ईथर का एग्जाम्पल होगा। तो आता है व्हाट इज सिंपल ईथर, मिक्स्ड ईथर, ऐसे डिफाइन करने के लिए। तो भाई बोथ साइड नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो, कार्बन का चैन डिफरेंट हो तो मिक्स्ड ईथर और सिमिलर हो तो सिंपल ईथर। ठीक है, तो ये हम लोग पैरेंट चैन सेलेक्ट करके आईयूपैक बनाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ईथर से रिलेटेड। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, इस तरीके के एग्जाम्पल्स भी आएंगे। ये देखिए CH3CH2 और ये हो गया आपका CH2CH3। ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे
इस तरीके के एग्जाम्पल्स आएंगे जिसमें कार्बन जो होगा वो ब्रांच के फॉर्म में होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड का हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे हम बताए थे कि दोनों तरफ कार्बन का चेन को ध्यान से देखेंगे, जिधर ज़्यादा कार्बन हो, कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप हो, उसको पेरेंट चेन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो इस बार प्रिंसिपल चेन हम इधर बना लेते हैं, क्योंकि वैसे सेम है, इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, और ये हो जाएगा आपका क्या, इथेन। ठीक है, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सिंपल ईथर का। इस वाले में देखते हैं, इधर 3 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है, कार्बन का चैन डिफरेंट है, तो ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल हो गया, मिक्स्ड ईथर का। ठीक है, लेकिन हम अगर पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे तो इधर ज़्यादा कार्बन दिख रहा है 3 और इधर दिख रहा है 2, ये पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, और पेरेंट चैन में कार्बन का काउंटिंग हमेशा कॉर्नर से होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब क्या लिखेंगे, ये तो हो गया इथॉक्सी, लेकिन हमारे पेरेंट चैन के सेकंड कार्बन पर है, तो क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी, क्या लिखेंगे, 2 इथॉक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के एग्जांपल्स देखते हैं, इस तरीके के एग्जांपल्स देखते हैं, और इस तरीके का एग्जांपल्स ही एग्जामिनेशन में आता है, इस तरीके का। ठीक है, या फिर इस तरीके का एग्जांपल्स देखते हैं, ऐसे, इस तरीके का। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहले देख लेते हैं भाई ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चैन को, इधर है 1 कार्बन और इधर है 4 कार्बन का एक चैन है, तो नो डाउट कि पेरेंट चैन हम लोग इधर ही सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इधर पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से हो जाएगा 1, ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, 1 2 3 हो जाएगा, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, और इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा इसका आईयूपैक नेम, 1 मिथॉक्सी, अल्फ़ाबेट में मिथॉक्सी पहले आ जाता है, 1 मिथॉक्सी, और फिर ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये देखिए फिर से 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन, और ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स्ड ईथर का। इस वाले में देखते हैं, दोनों तरफ लगभग कार्बन का चैन सेम दिखाई दे रहा है, इधर देखिए तो 4 कार्बन का एक चैन है, इधर भी 4 कार्बन का एक चैन है, तो ये सिंपल ईथर का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या बोले थे, किसी एक ही को पेरेंट चैन आप सेलेक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, ये हो गया पेरेंट चैन। आप इधर भी पेरेंट चैन सेलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसका हम लोग क्या नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो इस वाले में भी काउंटिंग हम लोग करेंगे यहाँ से 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, 1 2 और 3, और देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे हम लोग कुछ इस तरीके का नेमिंग करेंगे। ये देखो क्या करेंगे, 1 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे भाई ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपाइल, पर यहाँ ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। अब फिर इधर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल और ये हो जाएगा प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। ये देखो 1 इन ब्रैकेट, इसके लिए क्या लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये पूरा को क्या लिखेंगे प्रोपॉक्सी, और फिर हो जाएगा 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट ईथर के बारे में। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो पिछले कुछ ईयर्स में पूछे गए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स को हम लोग बनाएंगे, और ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में पढ़े हुए थे, एनसीईआरटी में पढ़े हुए थे, वहाँ से इनको लाया गया है ताकि आप इसको सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा कमांड कर सकें। तो ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और हम लोग अभी ईथर का जो नेमिंग सीखे हैं उसी के बेस पे इन सब का नेमिंग करेंगे। तो कैसे नेमिंग करेंगे, ये देखिए इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ईथर का 2-2 गो ग्रुप है,
और कार्बन का चैन एक इधर है, एक इधर है और एक मिडिल में है। तो जब भी मोर देन 2 डिफरेंट कार्बन चैन होता है तो मिडिल वाले को पेरेंट चैन सेलेक्ट करते हैं, यानी ये पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी। तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी, क्या लिखेंगे इसको 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी और क्या हो जाएगा इथेन, 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में एक ही ऑक्सीजन है यानी ईथर का एक ही ग्रुप है और इधर कार्बन का एक छोटा सा चैन है और इधर कार्बन का बड़ा चैन है। तो नो डाउट कि पेरेंट चैन हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन पेरेंट चैन में काउंटिंग कहाँ से होता है कॉर्नर से। तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, यहाँ से काउंट करना 1 2 3 4 नंबर पे ये ईथर का ग्रुप आएगा और यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 2 कार्बन और 1 3 कार्बन यानी 3rd नंबर पे ईथर का ग्रुप आएगा। तो हमारा जो नज़दीक होगा ये वाला पेरेंट चैन सेलेक्ट करना नज़दीक होगा ये वाला, यानी 2 कार्बन, ये हो जाएगा 1 2, दैट मीन्स यहाँ 2 कार्बन तो है ही, 3 4 5 एंड 6 और ये क्या हो जाएगा 3 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, ये पेरेंट चैन में आ गया, यहाँ से काउंटिंग नहीं करना है, 3 मिथॉक्सी और ये क्या हो जाएगा 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हेक्सेन, क्या लिखेंगे हेक्सेन। फिर से देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगी सर यहाँ से काउंटिंग क्यों नहीं करते हैं 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1 इथाइल 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि पेरेंट चैन कंटिन्यू कार्बन को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा पेरेंट चैन हो जाएगा 2 3 4 5 6 हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन हो जाएगा। और काउंटिंग हम इस साइड से नहीं करेंगे क्योंकि 4th नंबर पे आ रहा है ईथर, इस साइड से करेंगे, 3rd नंबर पे आ रहा है ईथर, 2 कार्बन 3 4 5 6 3 मिथॉक्सी हेक्सेन, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, ये देखो ये वाला C6H5 है, C6H5 जो है वो रिंग को डिनोट करता है, बेंजीन को डिनोट करता है। और उसके बाद है ये O और यहाँ पर एक चैन है जो ब्रांच के फॉर्म में है CH3CH3, ठीक है। तो जब भी ब्रांच वाला कार्बन का चैन होगा, चूँकि ये तो ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स है अलग हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में हम इसको पेरेंट चैन सेलेक्ट करेंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि पेरेंट चैन में कोशिश करते हैं कि सेंटर वाला कार्बन जिससे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अलग हो रहा हो उसको ज़रूर हम इन्वॉल्व करें। तो ये देखो इसको ज़रूर इन्वॉल्व करना है, तो 1 2 3 और ये एक है तो ऐसे कार्बन का चैन इसके पास ज़्यादा 6 कार्बन है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, पर ये ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया C6H5 जिसको बोलते हैं फिनाइल, और O लग गया तो हो जाएगा फिनॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 फिनॉक्सी, 2 फिनॉक्सी, ये हमारा पेरेंट चैन के 2nd कार्बन पे है तो 2 फिनॉक्सी और क्या हो जाएगा प्रोपेन, 2 फिनॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। चलिए अब इस वाले में देखते हैं, इस टाइप का एक प्रैक्टिस कराया है, आप क्या इसका नाम लिखोगे। पहले तो भाई दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे किसी एक को पेरेंट चैन सेलेक्ट करोगे। चलो हम इसको पेरेंट चैन सेलेक्ट कर लिए 1 2 3, इसको भी कर सकते थे 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। और इस प्रोपेन के 2nd कार्बन पर से ये अलग हुआ है, ठीक है। और इस पर भी जो है 1 2 3, सॉरी यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, 2 इन ब्रैकेट, ये प्रोपॉक्सी है और इसके 2nd कार्बन पे O है तो क्या लिखेंगे 2 प्रोपॉक्सी, 2 प्रोपॉक्सी, ठीक है। और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, हो जाएगा प्रोपेन, 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। यानी फिर से देखो तो क्या है ये, इसको सेलेक्ट किए पेरेंट चैन तो ये हो गया प्रोपेन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रोपॉक्सी, तो लिख सकते थे 2 प्रोपॉक्सी, लेकिन इस प्रोपॉक्सी में भी 2nd कार्बन पे O है तो क्या लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। चलिए तो उसी तरह का एक और ये भी है, इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस वाले में बहुत आसान है, ये देखो OCH3 OCH3 और ये कार्बन का 2 कंटिन्यू चैन है, तो ऐसे कंडीशन में ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 1 डाई मिथॉक्सी, 1 1 डाई मिथॉक्सी और क्या हो जाएगा ईथेन, ईथेन, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है, हम लोग उसको भी थोड़ा देख लेते कि वो कैसे बनेगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो साइक्लिक कंपाउंड से रिलेटेड है जिसमें कार्बन का जो चैन है वो क्लोज फिगर में है। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, ये देखो फिर से बताए थे,
कि ये जो O है ये दो तरह के कार्बन चेन को डिवाइड कर रहा है। इधर है प्रोपेन जो साइक्लिक फॉर्म में है और इधर है ब्यूटेन जो ओपन चेन के फॉर्म में है। लेकिन इसमें एक सेंट्रलाइज कार्बन है जो मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, सेंटर कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा पेरेंट चेन होगा 1 2 3 एंड 4, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 आइसोप्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपॉक्सी। चूँकि साइक्लिक में क्या लगता है आइसो, तो ये हो जाएगा 2 आइसोप्रोपॉक्सी, 2 आइसोप्रोपॉक्सी। और ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 2 आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चंस को। ये देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है और साइक्लिक कंपाउंड से छोटे छोटे कार्बन के चैन वेरी कर रहे हैं, किधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। और क्या हो जाएगा 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट चैन वाले को क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरीके को देख लेते हैं। ये आपका हो गया इथॉक्सी और ये हो गया नाइट्रो। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो क्या लिखेंगे 1 इथॉक्सी, ये इथॉक्सी। उसके बाद 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो और ये क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग बनाएंगे। फिर इसको देखते हैं नंबर डी को। ये तो बहुत आसान है, ऑक्सीजन है, इधर एक तरफ CH3 एक छोटा सा कार्बन का चैन और एक तरफ आपका है बेंजीन। तो नो डाउट कि पेरेंट चैन ये होगा, तो ये हो जाएगा बेंजीन और इसको क्या बोलेंगे मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी, आप लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी बेंजीन, 1 मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, और आपको बता दें मिथॉक्सी बेंजीन को कहते हैं एनिसोल। क्या कहते हैं एनिसोल, तो आप इसको एनिसोल भी बोल सकते हैं, 1 मिथॉक्सी बेंजीन, या इसको क्या बोल सकते हैं एनिसोल। मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या बोलते हैं एनिसोल, तो आप इसको एनिसोल कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ अलग यूनिक एग्जांपल है ई नंबर। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स है, मतलब ईथर का 2 फंक्शनल ग्रुप है और एक मिडिल में कार्बन का चैन है। हम क्या बोले थे कि ऐसे कंडीशन में मिडिल वाले को ही पेरेंट चैन सेलेक्ट करते हैं, ताकि ये सेंटर मॉलिक्यूल्स हो गया, ये इसको भी कवर कर रहा है और इसको भी क्या कर रहा है कवर कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा इथॉक्सी, इथॉक्सी कह सकते हैं 1 डाई इथॉक्सी मीथेन, या यूँ कह ले तो डाई इथॉक्सी मीथेन। 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा डाई इथॉक्सी और ये हो जाएगा आपका क्या मीथेन, डाइथॉक्सी मीथेन। क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते आगे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जो है एरोमेटिक नहीं साइक्लिक ईथर से रिलेटेड। देखो साइक्लिक कार्बन का चैन अलग होता है, साइक्लिक ईथर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। साइक्लिक ईथर का होता है कि ये जो हम लोग ईथर का फॉर्मूला लिखते हैं ना ROR, अगर इसमें 1 कार्बन बना दे तो ये क्या हो जाएगा C बॉन्ड O बॉन्ड C। साइक्लिक ईथर कहता है कि ऑक्सीजन के साथ ये दोनों कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स है मिलकर एक क्लोज फिगर बनाए लाइक दिस, इस तरीके को बोलते हैं साइक्लिक ईथर। आएगा ये हेट्रोसाइक्लिक में, क्योंकि अगर कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर क्लोज फिगर बनाता है तो उसको बोलते हैं होमोसाइक्लिक, और डिफरेंट अगर एटम अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो ये हेट्रोसाइक्लिक ईथर है जिसमें साइकिल फॉर्मेशन में कार्बन के अलावा एक और मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन। तो इस तरह के ईथर को बोलते हैं क्या साइक्लिक ईथर। ऑर्गेनिक में टाइप्स की बात करें तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, पर किस क्या बोलते हैं इसको साइक्लिक ईथर। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं आयुपैक जब करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो काउंटिंग इस ऑक्सीजन से करते हैं 1 2 3, डिपेंड करता है कि इन दोनों में से किसके पास कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई C होता तो ऐसे हो जाता 1 2 3, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आप काउंटिंग करोगे क्या 1
2 3 और इसका नाम हम लोग लिखते हैं इथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। इथिलीन ऑक्साइड या क्या लिखेंगे, ऑक्सीरेन। क्लियर, यानी सीधा सीधा माइंड में सेट कर लेना है कि भाई हेट्रोसाइक्लिक का एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन मिलकर एक क्लोज फिगर बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान देखेंगे। ये तो साइक्लिक ईथर हो गया। तो साइक्लिक ईथर में क्या हो रहा है भाई कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक क्लोज फिगर बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन में 1 2 3, इसका नाम क्या है, अभी बताए थे, इसको ऑक्सीरेन कहेंगे या इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, इथिलीन ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं, इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। बी नंबर में क्या बताए थे कि अगर कुछ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। इस वाले में देख लेते हैं 1, ठीक है, 2 या 3, तो 2 किधर होगा, अल्फ़ाबेटिकल में इसको इथाइल कहते हैं और इसको मिथाइल कहते हैं, तो इधर हो जाएगा 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल, और ये क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, यानी 2 इथाइल 3 मिथाइल क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। है ना इंटरेस्टिंग। डी नंबर, इसको देखो बताते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो ऑक्सीजन, नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 है और एक ऑक्सीजन मिल गया तो 4 मॉलिक्यूल्स हो गया ना। 4 मॉलिक्यूल्स का जो साइक्लिक बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल टाइप का बनेगा, चतुर्भुज टाइप का बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में भी काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और इसको बोलते हैं प्रोपिलीन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, प्रोपिलीन ऑक्साइड, या इसका भी नाम कुछ इस तरह का है, ऑक्सटेन बोलते हैं इसको, ऑक्सटेन। क्या बोलते हैं, ऑक्सटेन। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो एग्जांपल नंबर ई में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 और क्या बताए थे कि अगर कोई ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हो तो उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होगा 2 3 4, 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा ऑक्सटेन, 2 मिथाइल ऑक्सटेन या 2 मिथाइल प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो ये था किसके बारे में, साइक्लिक ईथर के बारे में। तो अब तक जो एग्जांपल बता रहे थे उसमें हम आपको बता रहे थे ईथर, ईथर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताएं, फिर बताएं ओपन चैन, फिर बताएं आपका क्लोज चैन और फिर बताएं साइक्लिक। अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल्स। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जांपल्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स है जिसमें सब मिक्स है, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका लिखने का तरीका थोड़ा होता है, मॉलिक्यूल्स को क्लोज कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये देखिए CH3O है, ठीक है, और इधर कार्बन का चैन है। तो क्या करेंगे, इधर वाले कार्बन के चैन को पेरेंट चैन इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे 1 2 3, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया। और ये हो जाएगा मिथॉक्सी मिथाइल। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में पहले मिथॉक्सी आता है तो क्या लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और फिर क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा आपका प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या है भाई, ये रहा ऑक्सीजन का एक, ऑक्सीजन के साइड की तरफ 1 कार्बन और इधर है आपका क्या 2 कार्बन। तो आपको क्या बताए थे कि जिधर ज़्यादा कार्बन हो उसको पेरेंट चैन में सेलेक्ट करते हैं, और इधर एक क्लोरीन भी तो है सब्स्टिट्यूट, यानी ये हमारा पेरेंट चैन होगा जिसको इथेन बोलते हैं। अब ये हो गया क्लोरो और ये हो गया मिथॉक्सी। अल्फ़ाबेट में C पहले आता है तो क्या लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा इथेन, 1 2, 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, NO2 है, C6H4 है, यानी C6H4 का मतलब हो गया कि ये बेंजीन का पार्ट है। ठीक है, जिसके पास NO2 भी है तो NO2 कहीं भी लगा देते हैं, ये देखो NO2 लगा दिए। क्लियर। अब
ये जो इसके साथ देखो, यहाँ देखो NO2 C6H4 मतलब बेंजीन, C6H4 मतलब बेंजीन, NO2 लगा दिया। अब कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग पैरा पोजीशन पर OCH3 है, तो पैरा पोजीशन होता है OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। इसके जस्ट बाद वाले कार्बन को बोलते हैं ऑर्थो मेटा पैरा। इधर से अगर बात कर ले तो ऑर्थो मेटा पैरा OMP, ठीक है। तो पैरा, पैरा पर क्या हो जाएगा OCH3, क्लियर है। अब ये हो गया मिथॉक्सी और ये हो गया क्या नाइट्रो। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम इस पूरे ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको एनिसोल भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन, या जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में क्या बताया था कि मिथॉक्सी बेंजीन को ही कहते हैं क्या एनिसोल। तो क्या लिखेंगे 4 मिथॉक्सी यानी 4 नाइट्रो एनिसोल, 1 2 3 4, 4 नाइट्रो एनिसोल, 4 नाइट्रो एनिसोल। अब ये देखो, ये जो तुम्हारा है ये साइक्लोहेक्सेन है, इधर है आपका इथॉक्सी 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका क्या मिथाइल। तो इसको क्या लिखेंगे 1 इथॉक्सी क्या हो जाएगा 4 डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 6 है इसको भी देख लेते हैं, बहुत आसान है, छोटा सा एग्जाम्पल है। इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, और ये है आपका C2H5 जिसको बोलेंगे इथाइल। तो नो डाउट कि पेरेंट चैन में इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इथॉक्सी। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इथॉक्सी बेंजीन या इथॉक्सी एरीन भी कह सकते हैं। बेंजीन को क्या कहते हैं एरीन भी। तो ये था NCERT के कुछ एग्जांपल्स। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है सॉल्व करके। ये देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ठीक है। इसका आंसर फटाफट कमेंट में करके बताइए, हम आपको बताएंगे कि क्या सही है और क्या उसमें कुछ छूट गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में ऑल IUPAC नेमिंग अबाउट ईथर। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, जिसमें कुछ कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे, उसका एग्जाम्पल्स NCERT से उठाएंगे और आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद वीडियो होगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। सबको हैव ए नाइस डे, थैंक यू।